अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आज हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र शब्द, अर्थशास्त्र जो आपका शब्द है इसकी हम बात करेंगे। तो अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक यानी कि यूनानी शब्द से हुई है? तो ध्यान रखना ये शब्द कौन सा आपका ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया से ही ध्यान रखना अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक यानी कि मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है इसको जनक किस व्यक्ति को माना जाता है? तो उसका नाम है एडम स्मिथ। ध्यान, द वेल्थ ऑफ नेशंस इसी की पुस्तक है जिसके अंदर इसने इसका उल्लेख किया था। फिर आगे बात करें तो अगला अपना जो क्वेश्चन बनता है वो आपका है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? ना पंचवर्षीय योजनाएं भारत में 1951 में स्टार्ट हुई थी और 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल को लागू हुई थी। भारत में ना एक 5-5 वर्षों की 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 1-1 वर्षों की 7 योजनाएं जो है वो लागू हुई थी। तो 1951 इसमें आंसर आएगा। पंचवर्षीय योजना भारत में किस संस्था द्वारा बनाई जाती है? कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजनाओं को बनाती है? ध्यान रखना यहां पर आएगा प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। ध्यान, आजकल प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह किसका गठन कर दिया गया है? नीति आयोग का। तो वर्तमान में संदर्भ में तो नीति आयोग आएगा और नीति आयोग जब नहीं था उससे पहले क्या था? आपका प्लानिंग कमीशन था यानी कि योजना आयोग था आपका। फिर बात करें जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में से कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। फिर बात करें भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जिसकी स्थापना अंग्रेजों के काल के अंदर 1 अप्रैल 1935 को जो है वो स्थापना का कार्य किया गया था। फिर भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित कौन करता है? यानी कि इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है वो किसके कंट्रोल में होता है? सेबी, आरबीआई, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग। राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, आरबीआई। आरबीआई बैंकों का बैंक और भारत का सेंट्रल बैंक का ध्यान रखना। फिर भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ना भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ था। पहली बार हुआ था 1969 में और दूसरी बार हुआ था 1980 में। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और दूसरी बार कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। तो यहां राइट आंसर क्या आएगा आपका? ए आएगा। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए टोटल जो इनकम है उसके अंतर्गत डिवाइडेड कर दोगे, क्या पॉपुलेशन कर दोगे तो उससे प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो निकाली जा सकती है। पंचवर्षीय योजना प्रणाली को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया था? यानी कि किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो प्रारंभ करने का जो कार्य है वो किया गया था? तो फाइनेंस कमीशन, फिर आता है आपका आरबीआई, फिर आता है नीति आयोग, फिर क्या आता है आपका पार्लियामेंट। तो ध्यान रखना आजकल नीति आयोग है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था आपका? इसका नाम हुआ करता था योजना आयोग। तो योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो लागू करने का कार्य किया जाता था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऐसे ही वीडियो जो जानकारी से भरपूर हो वो देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।